हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच में आशिया आरएससी ट्रेनर। आज आपको बताऊंगी कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की अगर हम बात करें तो ये होती है हमारी इस यूनिट का इस्तेमाल जो है हम अपनी एयर कंडीशनिंग की कूलिंग कैपेसिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। बहुत से लोग इसको समझते हैं कि ये हमारे एसी का, एयर कंडीशनिंग का क्या है, वेट बताता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये उसकी कूलिंग कैपेसिटी को दर्शाने का काम करता है। अब हम इसकी बात करें कि हम इसका ही यूज़ क्यों करते, सिर्फ टन को ही क्यों लेते रहे। तो पुराने ज़माने में जब हमारे पास एयर कंडीशनिंग नहीं होते थे तो लोग अपने रूम को ठंडा करने के लिए 1 टन बर्फ़ को ला करके रखते थे। और वो 1 टन बर्फ़ जो है 24 घंटों में जितनी गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट एब्जॉर्व करता था और जो कूलिंग इफेक्ट देता था उसे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहा जाने लग गया। और उसी से ये आगे हमारे जब एयर कंडीशनिंग का निर्माण हुआ तो उसको फिर उसी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। और जितनी हमारी 1 टन बर्फ जो है कूलिंग इफेक्ट देती है 24 घंटों में लेटेंट हीट को एब्जॉर्व करके, सेम हमारा 1 टन का एसी जो है सेम कूलिंग इफेक्ट देता है। तो अब हम इसकी निकालें कैसे, हम ये कैसे पता करें कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में कितनी लेटेंट हीट है जो वो एब्जॉर्व की जाती है, कितनी कूलिंग कैपेसिटी दी जाती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हम ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ेंगे यानी FPS सिस्टम में पढ़ेंगे कि कितना होता है। 1 टन की अगर मैं बात करूँ तो वो बराबर होता है 2000 पाउंड के यानी LP के। और लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होती है वो 1 पाउंड होती है 144 BTU। ये ऊष्मा की, लेटेंट हीट की ऊष्मा की क्या है, ये इकाई है, यूनिट है। BTU की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और हमारा जो 1 पाउंड बर्फ होता है जितनी ऊष्मा लेता है 144 BTU ऊष्मा लेता है पिघलने के लिए, और जो कूलिंग इफेक्ट देता है वो होता है हमारा एक पाउंड का, 1 पाउंड आइस का। अगर हम यही बात करें कि 1 टन की यानी 2000 पाउंड की, तो 2000 पाउंड को हमने मल्टीप्लाई किया 144 से, तो ये हमारा 2,88,000 BTU पर डे का निकल आया। यानी अब हमें इसे अगर आर में चेंज करने के 1 घंटे में कितना कूलिंग इफेक्ट देता है, कितनी लेटेंट हीट को ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो होता है 2,88,000 को अगर हम 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं दोस्तों, तो इसलिए हमने इसको 24 से डिवाइड किया है। तो ये हमारा आता है 12,000 BTU पर आवर। यानी कि ये हर घंटे 12,000 BTU क्या है, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। इसी तरीके से अगर मुझे मिनट का निकालना है तो हमारा जो 1 घंटे में होते हैं वो 60 मिनट होते हैं। तो 12,000 को हमने 60 से डिवाइड किया तो ये आया आपका 200 BTU पर मिनट। और इसी तरीके से आप सेकंड का भी निकाल सकते हैं। हमारे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आपने 200 को डिवाइड करना है 60 से और ये आया 3.33 BTU पर सेकंड। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 टन के एसी का निकालना है तो इसी तरीके से आप अगर 1 टन का 2000 पाउंड होता है तो मल्टीप्लाई करके आप क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा। और फिर 4000 को मल्टीप्लाई करके आप अगर 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जो यूनिट आएगी फिर उसको इसी तरीके से 24 से डिवाइड करके आपको पर आर का निकल आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।